तो भाई यथार्थ जानकारी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, क्योंकि ये सारे धर्म ग्रंथ रचने वाला या धर्म ग्रंथ लिखने वालों को सद्बुद्धि देने वाला वो परमात्मा है। चारों वेदों का रचयिता परमात्मा है। वेद व्यास जी को सद्बुद्धि देकर 18 पुराण लिखाने वाला वो परमात्मा है। वरना यह काल कभी भी अपनी और अपने बेटों की गलतियां सार्वजनिक नहीं होने देता। लेकिन यह तो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष रजा, उनकी विशेष मेहर, जो परमात्मा ने इनकी गलतियां इन पुराणों में लिखवा दी। वरना आज कैसे भगवान को भगवान साबित करते, कैसे इनका चरित्र लोगों के सामने आता, दुनिया विश्वास ही नहीं कर पाती। इनको सुप्रीम मान के पूजती कि नहीं, श्री कृष्ण जी से बढ़ के कोई नहीं, श्री राम से बढ़ के कोई नहीं, श्री रामचंद्र जी। देखो काल हमारे को कैसे धोखे में रखता है। सबको पता है कि विष्णु का अवतार श्री राम था और विष्णु का अवतार श्री कृष्ण था, हैं? चाहे श्री कृष्ण कहो चाहे राम कहो, एक ही बात है, दोनों उसी के अवतार थे। अब एक जीवन में तो उस काल ने श्री विष्णु को श्री रामचंद्र जी के माध्यम से केवल एक ही शादी करवाकर सीता के साथ में पत्नी व्रता घोषित कर दिया कि राम के जैसा पत्नी व्रता कोई नहीं। जबकि उस समय तो राजा कई कई शादियां करते थे। खुद रामचंद्र जी के पिता दशरथ की 4 रानियां थी, और भी राजा लोग सैकड़ों शादियां किया करते थे। खुद रामचंद्र जी का ससुर राजा जनक, मिथिला का नरेश, 10,000 रानियां थी उसके, राजा जनक के। और रामचंद्र जी ने सीता जी के अलावा दूसरी शादी नहीं की। जबकि रामचंद्र जी चाहते तो रावण को युद्ध में हरा के रावण की सारी पत्नियों को अपनी पत्नी बना सकते थे। रामचंद्र जी ने और भी राजाओं को हराया, उनकी औरतों को भी अपनी औरत बना सकते थे। लेकिन देखो श्री रामचंद्र जी कितने बड़े पतिव्रता, कितने बड़े संयमी पुरुष, कितने अच्छे पुरुष, जिन्होंने केवल राजा होने के बावजूद भी एक ही शादी करी। तो एक जन्म में तो इस काल ने विष्णु को पत्नी व्रता बना दिया, बड़ा अच्छा करके पेश कर दिया। और उसी विष्णु को जब वो द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आया तो उसको व्यभिचारी बना दिया। व्यभिचारी एक नहीं, 8 तो खुद की पत्नियां, दिन रात भोग विलास में, 8 तो खुद की पत्नियां, और 16,100 एक राजा से युद्ध करके उसकी औरतों को अपनी औरत बना लिया। जो उस राजा ने कुछ एक को तो बंदी बना रखा था, उन औरतों को उस राजा की कैद से छुड़ा के श्री कृष्ण ने अपनी औरत बना लिया, उनके साथ में भोग विलास। और पता नहीं 1,73,000 कुछ बच्चे उन 16,000 औरतों से पैदा हुए थे। बताइए, एक जन्म में तो काल ने विष्णु को पतिव्रता बना दिया राम रूप में, और दूसरे जन्म में उसी विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में व्यभिचारी बना दिया। सीमा ही नहीं, 16,108 रानियां, उसके बाद में कुब्जा के साथ किया वो अलग, गोपियों के साथ में जो किया करते थे वो अलग। व्यभिचार की सीमा ही नहीं, गंदेपन की सीमा ही नहीं, भोग विलास की सीमा ही नहीं। तो ये काल ऐसे जो इसके अधीन होता है, ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका डमरू बजा के रखता है, इनका डमरू बजा के। तो भाई और बहनों, ये सद्बुद्धि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के तत्व ज्ञान से आ सकती है। इसलिए ये दुनिया के जितने भी साधु संत महात्मा मठाधीश, चारों शंकराचार्यों को सन 2009 में संत रामपाल जी ने बाकायदा लेटर लिखकर साधना टीवी चैनल और जागरण टीवी चैनल पर बाकायदा उनको इनविटेशन भिजवाया, एड लगवाई कि देखिए आप भी संत हैं और मैं भी एक छोटा मोटा संत हूं। और साधु संतों का मकसद होता है समाज को सही आध्यात्मिक मार्ग बताना, सही दिशा प्रदान करना, ताकि लक 84 से छूट के उनकी आत्मा का कल्याण हो, मोक्ष हो। तो जब हम सब साधु संतों का मकसद एक ही है, तो हम लोग अलग अलग अपने डफली क्यों पीट रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम साधु संत लोग भक्ति मार्ग से हटकर और अपनी रोजी रोटी तक सीमित हो गए, अपने अपने मनमुखी मंत्र बताने लग गए, मनमुखी साधना बताने लग गए। किसी भी साधु संत की सेम मंत्र नहीं है। किसी के पास ले जाओ, कोई तो क्या मंत्र दे रहा है, कोई क्या मंत्र दे रहा है। अरे किसी के पेट में दर्द है तो टैबलेट एक ही काम आएगी। अगर पेट में दर्द है तो एक ही प्रकार की टैबलेट से वो पेट का दर्द ठीक होगा।
अब कोई डॉक्टर तो कोई दवाई दे रहा है, कोई डॉक्टर कोई दवाई दे रहा है, तो भाई वो डॉक्टर नहीं है, उल्टा रोग बढ़ा देंगे। तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि भाई आप भी साधु और मैं भी साधु, और साधुओं का मकसद होता है समाज को सही दिशा देना। तो आओ हम लोग ज्ञान चर्चा करते हैं, शास्त्रों के अनुसार चर्चा करते हैं, क्योंकि भक्ति और भगवान की जानकारी शास्त्रों में है। देखो, ना तो कोई श्री राम से मिल के आया, ना कोई श्री कृष्ण से मिल के आया। वर्तमान में जितने भी साधु संत महात्मा हैं या जितने भी उनकी पूजा करने वाले भगत हैं, वर्तमान में कोई भी व्यक्ति ना तो श्री राम से मिल के आया, ना श्री कृष्ण से मिल के आया, ना देवी देवताओं से मिल के आया। उनको यदि जानकारी हुई है उन देवी देवताओं के विषय में, उनकी पूजा पाठ के विषय में, तो शास्त्रों से ही हुई है। तो भक्ति का जो मार्ग है, यथार्थ जो मार्ग है, वो शास्त्रों में है। अब शास्त्रों को तत्वदर्शी संत के अलावा दूसरा कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि गीता जी में गीता ज्ञान देने वाला भगवान खुद कह रहा है अर्जुन को कि अर्जुन तुझे गुप्त से गुप्त बात बताता हूं, अध्याय 18 श्लोक 65 और 66, कि मैं तुझे गुप्त से गुप्त बात बता रहा हूं। मेरा भी इष्ट देव वही है जिसके विषय में मैंने अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में बताया कि उसकी शरण में जाने से ही तू सनातन परम धाम को प्राप्त हो सकता है। फिर प्राणी कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आता जन्म मरण में। अर्जुन तू भी उसी की शरण में जा। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने तो अपने आप को भी रिजेक्ट कर दिया कि उसकी शरण में जाने से मोक्ष हो सकता है, और आप कह रहे हो मैं भी उसी की भक्ति कर रहा हूं जैसे भी ये टूटी फूटी। तो भगवान फिर आपकी शरण में क्या होगा? फिर कौन है वो आपके अलावा? और कौन सा ऐसा भगवान है जिसकी शरण में जाने से मुक्ति होगी, मोक्ष होगा? तो गीता ज्ञान देने वाले ने अर्जुन को कहा कि उसकी जानकारी देने वाला वो संत, वो तत्वदर्शी महात्मा गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में मिलेगा। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में फिर कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस परमात्म ज्ञान की संपूर्ण प्राप्ति के लिए तू उन तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा, सरलता पूर्वक उनको दंडवत प्रणाम कर, छल कपट से दूर होकर उनकी सेवा कर, फिर तुझे वो परमात्म ज्ञान जानने वाला तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म ज्ञान की जानकारी देगा। उसके अनुसार भक्ति कर, तब तेरा जन्म मरण का ये रोग ठीक होगा। तो भाई और बहनों, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार आज इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में वो एकमात्र तत्वदर्शी संत परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार पांचों यज्ञ बता रहे हैं, धर्म कर्म बता रहे हैं, परमात्मा की जानकारी बता रहे हैं। वरना आप खुद विचार कर लीजिए, धरती तो छोड़िए, पूरा विश्व तो छोड़िए, 21 ब्रह्मांड में, 7 दीप 9 खंड में, सप्तपुरी में, किसी भी लोक में धर्म शास्त्रों को दिखाकर, उनका निष्कर्ष निकालकर, इन धर्म शास्त्रों के अनुसार साधना देने वाला संत 4 युगों में कोई पैदा नहीं हुआ। हालांकि परमेश्वर पैदा नहीं होते हैं, ये तो हम जीव स्तर के प्राणी हैं जो इस प्रकार की बातें हमारी जुबान से आ जाती हैं। परमेश्वर प्रकट होता है, लेकिन उन नकली संतों के विषय में दास कह रहा है कि ऐसा कोई संत आज तक पैदा नहीं हुआ जो संत रामपाल जी की तरह शास्त्रों के अनुसार यथार्थ ज्ञान दे, उंगली रख रख के एक एक चीज को समझा सके कि बेटा देख ये अध्याय, ये श्लोक क्या कह रहा है, ये मंत्र क्या बता रहा है, व्याकरण से चेक कर लो, और फिर शास्त्रों से वो बातें बता के फिर आपको पुराणों से दिखा दिखाकर वो प्रमाण भी दे रहे हैं। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुणों की भक्ति करने के लिए मना कर दिया गया गीता जी में। ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी भी पूजा नहीं करनी है। 4 गाड़ियां दी है इनकी पूजा करने वालों को। अब क्यों नहीं करनी चाहिए इनकी पूजा? तो आपको देवताओं के राजा इंद्र का उदाहरण आपको इन पुराणों में देखने को मिल जाएगा। अपनी गुरु की पत्नी के साथ में कैसा दुष्कर्म किया। तो ऐसे नीच व्यक्ति क्या पूजा के लायक हो सकते हैं?
नहीं हो सकते। फिर आपको श्री ब्रह्मा जी का उदाहरण दे दिया। सृष्टि रचना की शुरुआत में तो उसने गायत्री के साथ में जो है वो कुकर्म किया। उसके बाद में अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ में उसने कुकर्म करने की सोची, पीछे से बांत भर ली भरी सभा में। तो ये पूजा के योग्य हैं? नहीं। ये तो घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखने के भी योग्य नहीं है। एक व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड भी उसी को रखता है जिसका चाल चलन ठीक होता है, ताकि मेरी गैर हाजिरी में मेरे परिवार के साथ में कोई 19-21 ना कर दे। ये तो सिक्योरिटी गार्ड रखने के योग्य भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर विष्णु जी का चरित्र आपको श्रीमद देवी भागवत में स्पष्ट नजर आ जाएगा। शंखचूड़ के साथ में जब युद्ध हो रहा था देव देवताओं का, और शंखचूड़ जो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वो मर नहीं सकता था, तो सारे देव देवता मिलके विष्णु जी के पास में गए। विष्णु जी ने शंखचूड़ का रूप धारण किया, क्योंकि शंखचूड़ को वरदान था। उसकी जो पत्नी थी तुलसी, वो पतिव्रता थी, और जब तक वो पतिव्रता धर्म पे थी, मन कर्म वचन से भी जब तक वो अपने पति के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेगी, तब तक उसके पति शंखचूड़ राक्षस को कोई मार नहीं सकता। तो सारे देवता दुखी हो गए। हजारों वर्षों तक शंखचूड़ से हार के देवताओं का राजा इंद्र और ये 33 करोड़ देवी देवता गुफाओं में जाके छुप छुप के रहने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी साक्षात रूप में आके उससे लड़ाई लड़ने लगे, नहीं मार पाए। अंत में सारे देवता चिंतित हो गए, विष्णु के पास में गए। काल ने प्रेरणा कर दी और विष्णु जी को शंकर जी ने एक सलाह दी। देखो सलाह भी कौन दे रहा है? शंकर जी घटिया सलाह दे रहा है। ये सलाहकार भी नहीं है, इनकी पूजा करना तो दूर, ये सलाह भी ढंग की नहीं देते। श्रीमद देवी भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, शंकर जी ने यानी उस काल ने प्रेरणा की, क्योंकि ये सब काल प्रेरित हैं। उस काल ने भगवान शंकर में ये प्रेरणा कर दी, और उन्होंने विष्णु जी को सलाह दी कि आप एक काम करो, ये दुष्ट राक्षस ऐसे नहीं मरने वाला, और ये तो सबको मार देगा। इसकी जो पत्नी है ना तुलसी, वो पतिव्रता है। उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट किया जाए, उसका शील भंग किया जाए, उसके साथ में धोखे से भोग विलास किया जाए। जब उसका पतिव्रता धर्म टूटेगा तब ये राक्षस मरेगा। तो विष्णु जी ने कहा कि उसके लिए क्या किया जाए? तो शंकर भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं, बहुत बड़ा देवता मान के, महादेव मान के, देव नहीं महादेव, उस शंकर भगवान ने घटिया सलाह दी। और क्या कहा कि आप शंखचूड़ राक्षस का रूप बना के जाओ और उसकी पत्नी तुलसी के साथ में भोग विलास करो, सेक्स करो। जैसे उसका पति वर्ता धर्म टूटेगा, हम इसको इधर मार देंगे, ये कमजोर पड़ जाएगा, इसकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। अब भगवान विष्णु जिसके हम मंदिर बना बना के पूज रहे हैं, भाई और बहनों विचार करो, जगत वालों आंखें खोलो। जिसको हम भगवान मान के पूज रहे हैं, जिसके हमने मंदिर बना रखे हैं, जिसको हम इष्ट मान के पूजते थे, वो विष्णु भगवान उस शंखचूड़ राक्षस का रूप बनाकर राक्षस की पत्नी के पास गया, और राक्षस की पत्नी ने ये सोचकर कि मेरा पति युद्ध में विजय होकर आ गया, ढोल नगाड़े बजाने वाले साथ लेके गया था माया से, और उसने शंखचूड़ राक्षस को अपना पति समझकर समर्पण कर दिया अहिल्या की तरह। और जैसे ही उसने उसके साथ भोग विलास शुरू किया, तो काल ने वो तुलसी के अंदर प्रेरणा कर दी कि मामला गड़बड़ है, ये तेरा पति नहीं है। तुलसी को महसूस हो गया कि मेरे पति जैसा भोग विलास के समय बर्ताव तो नहीं हो रहा, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो उसने ध्यान दृष्टि से देखा और कहा कि साफ साफ बता, सच सच बता, तू कौन है, वरना मैं अपने सतीत्व धर्म से तुझे अभी जलाकर भस्म कर दूंगी। अब विष्णु जी ने देखा बात बिगड़ेगी, क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। तो उसी समय वो अपने विष्णु रूप में आ गया, और तुलसी जो है बड़ी वो क्रोधित हुई। और जैसे ही तुलसी ने जब उसको पहचाना कि ये तो उसको गालियां निकाल रखी हैं। आप टीवी सीरियल में देखना, टीवी सीरियल में भी जो है गालियां निकाल रखी हैं, अरे दुष्ट, अरे नीच, अरे छलिया, तूने मेरा पतिव्रता धर्म जो है भंग कर दिया, और उसको श्राप दिया। फिर तुलसी ने
अब तुम भक्ति करते हो उस विष्णु जी की अपने शराब कटवाने के लिए, और वो तुलसी ने खुद विष्णु को शराब दिया, तुलसी का शराब भोगना पड़ा विष्णु को। तो इस प्रकार फिर वो शंखचूड़ राक्षस मरा भगवान शंकर के ऐसे कुकृत्य के कारण, ऐसे नीच कर्म के कारण। तो भाई और बहनों, हम किसकी पूजा करें? ये सारी बातें इन्हीं शास्त्रों में लिखी हुई थी, इन्हीं धर्म ग्रंथों में लिखी हुई थी, जिनका ये हमारे पंडित जी, ये कथावाचक, ये शंकराचार्य, ये साधु संत महात्मा चोटी बढ़ा बढ़ा के, बाल बढ़ा बढ़ा के, जटा बढ़ा बढ़ा के, दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के, पीतांबर धारण करके, गले में रुद्राक्ष डाल के दिखावा पूरा साधु संत महात्मा का, और अंदर कुछ था नहीं इनके। इसलिए परमात्मा कहते हैं साधु संत के विषय में, इन अज्ञानियों के विषय में, कि कंठी माला सुमरणी पहनने से क्या होए, ऊपर ढूंढा साधु का अंतर राख्या खोए। ऊपर तो भेष इन्होंने साधु जैसा बना रखा कि महात्मा एक नंबर का, कट के मर जाए आदमी, और अंदर से इनकी ऐसी घटिया सोच, अंदर से इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं। क्योंकि देखो, अक्षर ज्ञान प्राप्त करके, पढ़ना लिखना सीख के आदमी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, शास्त्रों को पढ़ सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन शास्त्रों का निष्कर्ष ज्ञान से नहीं, तत्व ज्ञान से समझ में आएगा। तो यह तत्व ज्ञान वर्तमान में इस धरती पर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है, जिन्होंने सैकड़ों पुस्तकें बना बना के, लाखों की संख्या में सत्संग कर करके, और जितने भी साधु संत महात्मा हैं, जितने भी ये पंथ हैं, सबकी उन्होंने डंके की चोट पर पोल खोल दी है, इनके अज्ञान की जड़ें समाज को दिखा दी हैं, और 2028 तक ये सब सूख जाएंगे, सब सूख जाएंगे। ये इनके जितने भी भगत हैं जो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, इन सबको इनकी समर्थता का, इनकी हकीकत का पता चल जाएगा। क्योंकि आने वाला समय, ये 4 वर्षों का समय महाविनाशकारी है, और हर भगत, हर अनुयायी अपने गुरुओं से उम्मीद लगाएगा, या जिन देव देवताओं की पूजा करता है उनसे उम्मीद लगाएगा कि शायद ये मुसीबत में रक्षा करेंगे। अरे हम लोग भक्ति क्यों करते हैं? हम भगवानों की भक्ति कोई खेत में हल जोतने के लिए थोड़ी करते हैं, मुसीबत के समय काम आए इसलिए तो करते हैं, और मुसीबत के समय ये काम आएंगे नहीं, क्योंकि इनकी सारी शक्तियां नष्ट हैं, क्षीण हैं। धरती पर पूर्ण परमात्मा प्रकट हो चुका है, देवी देवताओं की शक्तियां बिल्कुल नगण्य हैं। तो उस समय इनको कहीं भी अपनी सुरक्षा का, अपने परिवार की सुरक्षा का ठिकाना दिखाई नहीं देगा, और ये दर दर हंटते फिरेंगे, ये अकाल मौत मरेंगे, बाढ़ भूकंप से परेशान होंगे। उस समय जो वर्तमान में संत रामपाल जी के भगत हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, सत्य भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, गुरु को भगवान मान के कर रहे हैं, वो लोग उन आपत्ति और विपत्तियों के समय में ऐसे रहेंगे जैसे समुद्र के ऊपर नाव चलती है, डूबती नहीं है। गुरुदेव भगवान हमें ऐसे रखेंगे अपनी हथेली पे। उस समय दुनिया देखेगी कि यार ये कौन है, ये कौन से लोक से आए हुए प्राणी हैं, कहीं ये एलियन तो नहीं है, इनको ना कोई डर है ना कोई भय है, दुनिया तो दाने दाने के लिए भटक रही है, ये लोगों को भंडारा करा रहे हैं, इनके घर में कहां से आ रहा है, इनके रसोई में कहां से आ रहा है। अब उनको नहीं पता चलेगा कि हमारे गुरुदेव भगवान जैसे मटका खाली होना होगा, आटे का भर देगा पीपा, तेल की कैन भर देगा, मिर्च मसाले भर देगा पैकेट, ऐसे के ऐसे नए के नए। ये वो समर्थ परमात्मा है। तो उस समय दुनिया की आंखें खुलेंगी कि भाई इनके गुरु पूरे, इनकी भक्ति पूरी, भाई ये सच्चे भगत। तो बिना कुछ बताए, बिना कुछ समझाए, बिना शास्त्र दिखाए, क्योंकि कहते हैं मुसीबत में तो आदमी गधे को भी बाप बना लेता है, जबकि संत रामपाल जी साक्षात परमात्मा है। लोग संत रामपाल जी के भक्तों में भी, भक्तों के पैरों में जो है वो पढ़ पढ़ के समय याचना मांगेंगे, अपनी जान की भीख मांगेंगे कि भगत जी बचा लो, भगत जी बचा लो। भगत जी कहेंगे भैया हमारे पैरों में पड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान के पैरों में पड़ चल, अंदर परमात्मा का दरबार लगा हुआ है। और छोड़िए सारे विकार कुकर्म, छोड़ इन देवी देवताओं को, देख लिया तूने इनको कहां छुप गए, कौन से दिन के लिए पूजा कर रहे थे इनकी, क्यों इनको लड्डुओं का भोग लगा रहे थे, इनको झूले में झुला रहे थे, आज तुम्हारे को ये इस काल के झूले में झूलने के लिए छोड़ दिया इन्होंने अकेला। तो उस समय जो लोग बचेंगे, जिनमें धार्मिकता होगी, उनको परमात्मा अपनी भक्ति से जोड़ लेगा।